Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learning English with AK. My name is अरुण और गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीख रहे हैं कि सभी सेंटेंस और टेंसेस को किस तरीके से अंग्रेजी में बनाते हैं। तो गाइस अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाइए और इसकी प्रीवियस वीडियो सारी देख सकते हैं। तो गाइस इस सीरीज का ये छठा दिन है और आज इस डे 6 में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। गाइस इस सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम वाज या वर इस्तेमाल करते हैं। गाइस इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो गाइस इसमें वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब में आईएनजी। अब गाइस इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन कैसे करता है, यानी कि क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। इट मींस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं। गाइस सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, आया है तो लगाएंगे, नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। क्या तुम काम पूरा कर रहे थे, किसी ने आपसे पूछा क्या तुम काम पूरा कर रहे थे, तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वर में से कोई एक। अब कैसे पता चलेगा, सेम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम किस में आता है, वर में, यू वर में आता है, तो वर आ गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, तुम है तो तुम, यू। उसके बाद गाइस पूरा करना होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट की फोर्थ फॉर्म होगी कंप्लीटिंग। तो गाइस कंप्लीटिंग और ऑब्जेक्ट क्या बचा, काम, यानी कि वर्क, तो वर्क। तो क्या तुम काम पूरा कर रहे थे, वर यू कंप्लीटिंग वर्क। गाइस अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, क्या वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, तो वे कौन है, दे, बहुत सारे हैं, तो दे किस में इस्तेमाल होता है, वर में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे। उसके बाद नॉट आया, इसमें नॉट आया तो नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बोलना क्या होता है गाइस, स्पीक, और फोर्थ फॉर्म होती है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या बोल रहे थे, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, वर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह शोर मचा रहा था, क्या वह शोर मचा रहा था, कोई थर्ड पर्सन है, लड़का है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस, ही का मतलब वाज में आएगा, थर्ड पर्सन है, वाज में आएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। उसके बाद शोर मचाना होता है गाइस मेक अ नॉइज, और फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगी, मेकिंग अ नॉइज। तो क्या वह शोर मचा रहा था, वाज ही मेकिंग अ नॉइज। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम कार चला रहे थे, वर यू ड्राइविंग अ कार। क्या तुम मोबाइल खरीद रहे थे, वर यू परचेजिंग मोबाइल। क्या तुम बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग। सो गाइज इस तरीके से आपने सीखा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन किसी से करना है क्या तुम ऐसा कर रहे थे, तो इस तरीके से करते हैं। अब गाइज जब सवाल आया तो जवाब भी आएगा, तो जवाब होता है हाँ या ना में। तो अगर हाँ में आंसर आए तो किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे आइए देखते हैं। जब हाँ में जवाब देते हैं तो इसका फॉर्मूला पहले सबसे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है,
मैं दिल्ली जा रहा था। आपसे किसी ने पूछा होगा कि क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, तो आपने बोला मैं दिल्ली जा रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे? आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। हम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट वी, हम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वी में क्या आता है? वर, तो वी वर। गाना होता है गाइस सिंग करना, तो सिंगिंग फोर्थ फॉर्म। और गाना क्या, जिसको हम गा रहे हैं, सॉन्ग, तो सॉन्ग। हम गाना गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देख लेते हैं एक और। रोहित घर सजा रहा था। अब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि रोहित, उसका नाम लिया है, रोहित घर सजा रहा था। तो रोहित नाम है, तो किस में आता है? वाज में। तो रोहित घर सजा रहा था, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रोहित, उसके बाद किस में आता है? रोहित, वाज में। तो रोहित वाज घर सजाना क्या होता है गाइस? सजाना होता है डेकोरेट, तो फोर्थ फॉर्म डेकोरेटिंग। तो रोहित वाज डेकोरेटिंग, क्या सजा रहा था? होम, यानी कि घर। तो रोहित वाज डेकोरेटिंग होम, रोहित घर सजा रहा था। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक। मैं सब्जी बेच रहा था, आई वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। तो गाइज ये हमने सीखा कि आप हाँ में आंसर कैसे देते हैं। गाइज अगर आप मना करोगे तो किस तरीके से करोगे, आइए देखते हैं। गाइज सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखा हुआ है गाइज, मैं हिंदी नहीं बोल रहा था। तो मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की क्या? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई किस में लगता है? वाज में। आई वाज नहीं है तो नॉट। बोलना होता है गाइज स्पीक, तो स्पीकिंग। और हिंदी यानी कि हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग हिंदी। गाइज एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू किस में आता है? वर में, तो यू वर। उसके बाद नॉट, उसके बाद बोलना होता है गाइज, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, तो टेलिंग अ लाई। तो तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, यू वर नॉट टेलिंग अ लाई। गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। वह टीवी नहीं देख रही थी, कोई थर्ड पर्सन है, लड़की है, वह टीवी नहीं देख रही थी। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वह यानी कि शी, लड़की है, शी किस में आता है? वाज में। उसके बाद नॉट, देखना, टीवी देखना होता है गाइस वॉच, तो वॉचिंग। उसके बाद क्या? टीवी, तो वह टीवी नहीं देख रही थी, शी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। गाइस कुछ अनदर एग्जांपल देखते हैं। मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दिल्ली नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। मैं एप्लीकेशन नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग एप्लीकेशन। सबसे पहले गाइस हमने सीखा कि क्या शब्द शुरू में आने वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। उसके बाद हाँ में उत्तर कैसे देते हैं और ना में आंसर कैसे देते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, जिसमें डब्ल्यू फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कि क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों। तो ये वर्ड आपको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलेंगे। अब इनको कैसे बनाएंगे गाइस, आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में गाइस सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड्स, यानी कि जो शब्द डब्ल्यू फैमिली वाले हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, वो सबसे पहले रखे जाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट आया है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये है गाइस इसका फॉर्मूला। अब गाइस बात करते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस लिखा है गाइस, तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वर्ड, कैसे यानी कि हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलेगी? सब्जेक्ट से, तो यू है, यू किस में आता है? वर में। तो हाउ वर यू, बोलना क्या होता है गाइस? स्पीक, तो स्पीकिंग और इंग्लिश। तो तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे थे,
हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। तुम कल कहां जा रहे थे, तुम कल कहां जा रहे थे, कैसे बनाएंगे? वही सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली कहां की होती है गाइस, वेयर। अब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट से पता चलेगी। तो वेयर तुम कहां में आता है, वर में, तो वेयर वर यू। जाना क्या होता है गाइस, गो, गोइंग। कहां, कब, यस्टरडे। तो तुम कल कहां जा रहे थे, तो गाइस तुम कल कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। वह सब्जी क्यों नहीं काट रही थी, वह सब्जी क्यों नहीं काट रही थी। तो वह थर्ड पर्सन है, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई। अब थर्ड पर्सन है शी, तो उसके साथ वाज लगता है, तो वाज। उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद नॉट, फिर काटना होता है गाइस, कट, तो कटिंग। उसके बाद सब्जी, तो वेजिटेबल्स। वह सब्जी क्यों नहीं काट रही थी, वाई वाज शी नॉट कटिंग वेजिटेबल्स। गाइस कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम टीवी क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग टीवी। तुम मोबाइल क्यों फेंक रहे थे, वाई वर यू थ्रोइंग मोबाइल। तुम कुर्सी क्यों तोड़ रहे थे, वाई वर यू ब्रेकिंग चेयर। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं। अब गाइस इन सेंटेंस को आप बनाना सीख गए, सो आई होप दैट यू विल ट्राई टू स्पीक दीज सेंटेंसेस एज वेल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल लर्निंग इंग्लिश विद AK को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश, एंड डू प्रैक्टिस, कीप स्पीकिंग एंड गो अहेड। तब तक के लिए बाय बाय।